श्रीगणेशाय नमः। श्रीसीतारामाभ्यां नमः। श्रीहनुमते नमः। श्रीउमापते नमः। श्रीगुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 15 से पाठ करते हैं। भगवान कहते हैं, पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर कर्म किए हैं। जो कर्म योग है उसके अनुसार काम किए हैं। जान करके कर्म योग को जान करके कर्म किए। इसलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा के किए जाने वाले कर्मों को ही उन्हीं की तरह कर। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार विषय में राम राम इस प्रकार इस विषय में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। कर्म क्या है और अकर्म क्या है। कर्म वही है जो फल देता है, अच्छा या बुरा, और अकर्म वो होता है जिससे कोई फल नहीं होता। वो परमात्मा की आज्ञा पालन होता है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए होता है, जगत का कोई फल नहीं होता। उसी को अकर्म कहते हैं। अकर्म वही कर सकता है जो कर्म योग जानता है। इस प्रकार इस विषय में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है। अतः वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति कहूंगा। भगवान कहते हैं, मैं अच्छी तरह समझाता हूं तुम्हें। कर्म तत्व कर्म है क्या, जिसको जानकर तू अशुभ संसार बंधन से मुक्त हो जाए। जिसको जानकर तू अशुभ संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। देखिए, बड़ी बड़ी तपस्याएं, कठिन सेवाएं, दान और कई प्रकार के भजन साधन ये हम करते हैं किसके लिए, कर्म हमारा अच्छा हो जाए, यानी कर्म का कोई फल प्राप्त हो, कर्म अच्छा हो जाए। जो इस भावना से किया जाता है वो अशुभ संसार बंधन ही देता है। अशुभ संसार बंधन क्या है? जीव सुख के लिए जीता है संसार में, यही आशा होती है कि सुख मिले। तब तक होती है जब तक उसको तत्व विचार नहीं होता, प्राप्त नहीं होता, तब तक होती है, सुख के लिए वो जीता है।
जब तत्व की बात समझ में आने लगती है, अध्यात्म क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, जगत क्या है, ये सब समझ में आने लगता है, तब वो सुख की कामना छोड़ देता कि ये तो महान बंधन है। जिस वस्तु का, देखो, 5 ज्ञान इंद्रियों में समान समान आकर्षण करती है, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूं एक इंद्रिय से, कि जिस वस्तु का हमें रस हो कि मुझे ये टोस्ट खाना अच्छा लगता है या परोंठी खानी अच्छी लगती है, और जब वो नहीं मिलता तो हम छटपटाते हैं और उसी के लिए प्रयास करते हैं, कहाँ कहीं से जाएं, बनाएं अथवा बनवाएं, कुछ भी करें और वो खाएं। तो ये क्या हुआ, उसके बिना हम ठीक से जी नहीं पा रहे हैं। मिलता तो अच्छा लगता है, नहीं मिलता तो फिर वो उसके बिना अच्छा नहीं लगता। तो यही बंधन है, जिसकी जिसके बिना जी नहीं पा रहे हैं, यही बंधन है। जिसके बिना अच्छा नहीं लग रहा, यही बंधन है। और वैसे कामना, इसीलिए कामना जो है वो बंधन है। इसलिए कर्मयोगी कामना से कर्म नहीं करता, धर्म बुद्धि से, कर्तव्य बुद्धि से, ईश्वर की आज्ञा पालन रूप कर्म करता है। भगवान ने शरीर दिया है, इसका सदुपयोग करना चाहिए, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, इस बुद्धि से सबकी सेवा करता है। जहां वो खड़ा हो, अर्थात जिस योनि में हो, जिस स्थिति में हो, वो जो वहां पे जो भी उसको कर्म मिलता है, वो इसी बुद्धि से कर्म करता है कि भगवान की सेवा कर रहा है। तो कर्म योगी बुद्धि ऐसी होती है, देखो, फल की चाह नहीं होती है, अपने सुख की कामना से वो कर्म नहीं करता। तो जो सुख की कामना से कर्म करता है, उसी को कर्म कहते हैं। और जो परमात्मा का परमात्मा की सेवा करता है, वो अकर्म हो जाता है। इस प्रकार इस विषय में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, अतः वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू अशुभ संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो अशुभ इसलिए है कि बंधन है। बंधन में क्या होता है, आप सुख दुख अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, करोगे सोई भरोगे। संख्या 17, कर्म का तत्व भी जानना चाहिए और अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए तथा विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए। क्योंकि कर्मों की गति गहन है, अर्थात समझने में बड़ी कठिन है। देखिए, भगवान स्वयं कह रहे हैं, गति गहन है, समझने में कठिन है, और जिसको बुद्धि नहीं होती बिल्कुल, वो कहता है मैं कर्मयोगी हूँ। देखो जी, मैं काम करता हूँ अपना, ही कर्मयोगी, ठीक है। इसवें श्लोक में, 17वें श्लोक में कहा, कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, इसको तत्व से जानना चाहिए।
स्वामी जी लिखते हैं, कामना के कारण क्रिया ही फलजनक कर्म बन जाती है। कामना के कारण जो क्रिया की जाती है वो फलजनक कर्म बन जाती है। अच्छे शब्द वही हैं जो श्लोक में लिखे हैं, सिर्फ आगे पीछे लिखे हैं, थोड़े रोचक लग रहे हैं। कामना बढ़ने पर विकर्म पाप होते हैं। कामना की बढ़ोतरी होने पे विकर्म मैंने जो कर्म से भी खराब है, अच्छा नहीं है, वो विकर्म होता है, उसी को पाप कहते हैं। कामना की बढ़ोतरी होने पर, कामना का सर्वथा नाश होने पर सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं। कामना का सर्वथा नाश होने पर सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं। अर्थात फल देने वाले नहीं होते। जब जीव कामना का कामना नहीं रखता, अपना कर्म समझता है, उसी कर्म को अपना धर्म मानता है, धर्म से उसी धर्म को परमात्मा की आज्ञा मानता है और राग द्वेष रहित होकर, कामना रहित होकर कर्तव्य कर्म परमात्मा की सेवा के निमित्त जहां खड़ा है वो करता है, तो वो उसका कर्म अकर्म हो जाता है। उस कर्म का कोई फल नहीं होता। भगवत भगवत प्राप्ति मैंने पहले तो उसको उस कर्म योग से चित्त शुद्ध हो जाता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार अर्थात अंतःकरण शुद्ध होता है, उसके चित्त में गहरी शांति होती है, फिर भगवान में मन लग जाता है। शांत जो हमारा अंतःकरण हो तो ही सही महीने में भगवान में मन लगता है। जब भगवान में मन लगता है, जहां मन होता है वो उसी में रम जाता है और फिर भगवान के आकर्षण जो है उनके भजन का, उनके गुणगान का, वहां बड़ा एक अद्भुत और विचित्र होता है और परमात्मा में गहरा चित्त लगने से परमात्मा रूप जीव हो जाता है। यही है तादात्म्य। तो देखिए कर्म योग से जीव भगवत रूप हो गया। फिर कहते हैं, ये स्वामी जी बता रहे हैं जो अभी व्याख्या हमने पढ़ी है, इसलिए अकर्म हो जाते हैं अर्थात फल देने वाले नहीं होते। जो जो कर्म फल देने वाले होते हैं वो बंधन में, वो फल तो फिर जन्म लेना ही पड़ेगा तभी फल भोग पाओगे। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है, कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह योगी है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला कृत्य है। पूरी तरह से जितने भी अभी श्लोक पढ़े हैं हमने चौथे अध्याय के, सबका सार ये है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है, इस ढंग से कर्म करता है, कर्म योग रूप ही जो है अकर्म है बनता है। जो अकर्म में कर्म देखता है, मेरा कर्म क्या है, अकर्म करना अर्थात कर्म योग ही करना, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह योगी है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला कृत्य है। इसी की व्याख्या देखते हैं स्वामी राम सुखदास जी क्या कहते हैं। राम
हम्म। कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना, कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना अर्थात कर्तृत्व अभिमान, कर्तृत्व अभिमान करने का, मैं करता हूं ऐसा अभिमान, ऐसा मानना, इसलिए कर्तृत्व अभिमान शब्द है यहाँ, कि मैं करने वाला हूं। और फलेच्छा ना रखना, दोनों, ना उसको कर्तृत्व अभिमान होता है कि मैं करता हूं, और ना ही उसको फल की इच्छा होती है, क्योंकि जब वो मानता है मैं करता नहीं हूं तो फिर फल कहां से हो। कर्म में अकर्म देखना है, यही है कर्म में अकर्म देखना। फिर से सुनिए, कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना, कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना अर्थात कर्तृत्व अभिमान और फलेच्छा न रखना, अर्थात कर्ता का जो, ये समझ लेता है, जीव समझता है कि मैं करने वाला हूं इस कर्म को, एक तो ये बात उसमें नहीं रहती, और दूसरा फल इच्छा भी नहीं रहती, वही कर्म में अकर्म है। निर्लिप्त रहते हुए अर्थात कर्तृत्व अभिमान और फल इच्छा का त्याग करके कर्म करना अकर्म में कर्म है। ये कर्तृत्व अभिमान फल इच्छा का त्याग करके कर्म करना, यही अकर्म में कर्म है। इन दोनों से ही कर्म योग की सिद्धि होती है। कर्मयोगी कर्म करते हुए अथवा ना करते हुए प्रत्येक अवस्था में निर्लिप्त रहता है, तो सेवा बुद्धि होती है उसकी, और सेवा की भी कोई फलाकांक्षा नहीं रहती उसको। बिना सत्संग, बिना ज्ञान के, बिना गुरु के ये कर्म योग कैसे कर पाए जीव। इसलिए इसको कर्म योग को पहले ठीक से समझना है। संख्या 19, जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ संकल्प और कामना से रहित हैं, जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ संकल्प और कामना से रहित हैं। म्यूट कर दीजिए, किसी का म्यूट नहीं है। जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ संकल्प और कामना से रहित हैं, वो कुछ सोच विचार करके काम नहीं करता कि मैं ऐसा प्लान करके काम करता हूं तो फिर इसका परिणाम अच्छा होगा, ऐसा नहीं विचार करता। जहां वो खड़ा है, जिस स्थिति में है, स्त्री है तो स्त्री रूप में अपने कर्तव्य कर्म करता है, और पुरुष है तो पुरुष रूप में अपने कर्तव्य कर्म करता है। कोई नया संकल्प लेके काम नहीं करता, और कामना रहित होता है, इसलिए संकल्प कोई भी नहीं, उसके चित्त में कोई संकल्प नहीं होता। तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए। तो ज्ञान ही कर सकता है ना। जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में जल गए हैं, उसको ज्ञानी जन भी पंडित बुद्धिमान कहते हैं। ये है कर्मयोग की व्याख्या चल रही है। फिर से सुनिए, जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ संकल्प और कामना से रहित है। आरंभ कोई चित्त में संकल्प आता है कि ऐसा काम करते हैं, शुरू करते हैं,
किस लिए करते हैं? उसकी फलाकांक्षा के लिए तो होते हैं ना। संकल्प जो होता है ये करते हैं, फिर इसका परिणाम ये होगा। कहते वो ऐसा नहीं होता। वो ऐसा संकल्प मन में आके फल इच्छा से कोई काम करता ही नहीं। और क्यों करता नहीं? क्योंकि कामना रहित होता है। जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए, उसकी ज्ञान अग्नि भी पंडित नहीं, उसको ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। पंडित मैंने बुद्धिमान। तो उसमें दृष्टांत देते हैं। ये हमारे महाराज जनक ज्ञानी थे। तो वो जो उनके कर्म किस युक्ति मुक्ति से होते होंगे, ये विचार करना है। अब आपको लग रहा होगा ये तो बहुत कठिन है। नहीं, ऐसा नहीं है, कठिन नहीं है। फिर बहुत कठिन हो तो भगवान कहते ही नहीं ये बात कि हाँ बहुत कठिन है। क्योंकि समझना कठिन हो रहा है। तो इस विषय को बार बार सुनने पढ़ने से, बुद्धि में रखने से वो बहुत सरल हो जाता है। कठिन कुछ नहीं है, बल्कि जब समझ आती है तो आनंद बढ़ने लगता है। और खोज होती रहती है कर्म के विषय में। फिर कहते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं 19वें श्लोक की। स्वामी जी लिख रहे हैं, जो कर्मयोगी कर्म करते हुए निर्लिप्त संकल्प और कामना से रहित रहता है और निर्लिप्त रहते हुए सब कर्म करता है, वह संपूर्ण ज्ञानियों में श्रेष्ठ है। उस श्लोक का इन्होंने इस तरह से अर्थ समझा है, जो कर्म योगी कर्म करते हुए संकल्प और कामना से रहित रहता है, उसी को कहा निर्लिप्त रहता है। और निर्लिप्त रहते हुए सब कर्म करता है, वह संपूर्ण ज्ञानियों में श्रेष्ठ है। जैसे भगवान संसार की रचना करते हैं, अर्थात ब्रह्मा रचना करते हैं, तो भगवान से उन्होंने कृपा मांगी कि इसको मैं इस कर्म को, संसार रचने के कर्म को मैं अपना ना मानूं, इसमें फंस ना जाऊं, कर्तृत्व अभिमान ना हो जाए मुझे कि मैं करता हूं। तो फिर मैंने मान लिया तो फिर बंधन हो जाएगा। प्रभु, इससे मुझे बचने का कोई उपाय बताइए। भगवान कहते हैं कि तुम भागवत जी पाठ करो। तो ब्रह्मा जी भागवत जी पाठ करते हैं और करते ही रहते हैं, और संसार की रचना भी चलती रहती है। भागवत जी पाठ छुड़ाता है, बल बुद्धि विवेक वैसा बन जाता है। तो ये भी सुना कि शंकर जी कहते हैं वो शक्ति जो है कि मैं इससे सेवा कर पाऊं, तो फिर उनको भी बोला कि भागवत जी पाठ करो, और विष्णु को भी बोला भागवत जी पाठ करो। तो ये अपने अपने कार्य किससे कर रहे हैं? उसी ज्ञान से, परमात्मा की जो लीला कथा का ज्ञान है भागवत जी में, जो वेद सार रूप है, उसी का पाठ करते रहते हैं, अपने अपने कर्म करते हैं। और यही भाव होता है कि हम सबको भी भागवत जी का पाठ करते रहना चाहिए किसी भी अवस्था में, और अपने संसार को सेवा करते रहना चाहिए। तो बहुत बहुत गहरी समझ में
बातें समझ में आ जाएंगी, तो कर्मयोग सहज में होने लगे। फिर कहते हैं संख्या 20 में, जो कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करके संसार के आश्रय से रहित और सदा तृप्त है, वह कर्मों में अच्छी तरह लगा हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। देखिए, बच्चा जब खेलता है किस लिए? अपने आनंद के लिए। कितनी दौड़ धूप ये बहुत कुछ करता है, लेकिन उसके पीछे उसका क्या होती है रुचि? अपना आनंद। तो जो अपनी सेवा अपने आनंद के लिए करता है, क्या है? जो कर्म और फल की आसक्ति त्याग करके, जिससे कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करके संसार के आश्रय से रहित और सदा तृप्त है। संसार का आश्रय यही है कि लोक संग्रह, एक लोक संग्रह, तो दूसरी बात होती है कि अधिक लोगों से व्यवहार इत्यादि मित्रता करके संसार अपना बना लेना। तो जो आसक्ति का त्याग करके संसार के आश्रय से रहित, संसार के आश्रय से रहित और सदा तृप्त है, संसार का उसको आश्रय नहीं है, वह कर्मों में अच्छी तरह लगा हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। तो सारा कर्मयोग का अर्थ क्या हुआ? ऐसे इस भाव से कर्म करना है, इस विचार से कर्म करना है, इस ज्ञान से कर्म करना है कि ये अनुभव रहना चाहिए पूरा कि मैंने कुछ नहीं किया। स्वामी जी की व्याख्या, जिसके भीतर कर्तृत्व अभिमान है, कर्तापन का मान है, अभिमान है, और फलासक्ति है, फल की इच्छा है, वह कर्म करने पर भी बंधा हुआ। वह कर्म ना करे भी तो भी बंधा हुआ। परंतु जिसके भीतर कर्तृत्व अभिमान और फलासक्ति नहीं है, वह कर्म करते हुए भी मुक्त है। वह कर्म करते हुए भी मुक्त है। बस यही है संसार में साधना कर्मयोगी की, और यही वास्तव में जो संसार का सुख है वो यही है। और एक बात समझ में आ रही है, शूद्र को सेवा का कार्य दिया गया है, और यही है कर्मयोग, यही है कर्मयोग। सिर्फ मात्र इतना इतने से करने से वो भगवत प्राप्ति हो जाती है। उसके हिस्से तो कर्मयोग है, ऐसे तो सबके है। ऐसा नहीं है कि बाकियों को नहीं, कर्म तो ये ऐसे ही करना चाहिए। तो सेवा धर्म शूद्र का, मुझे जो समझ में आ रहा है कि उसके लिए कितनी उत्तम व्यवस्था भगवान ने की है। इसको कर्तृत्व अभिमान नहीं करना है, बस सेवा करनी, कुछ नहीं करना। किसके लिए? भगवान के लिए। ये हमारी अद्भुत अद्भुत करुणा है हमारे भगवान की वाणी की, शास्त्रों की। संख्या 21, जिसका शरीर और, अच्छा ये शब्द भागवत जी में भी है। जब जाति निरूपण आता है ना, वहां पे है शब्द। जिसका शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह से वश में किया हुआ है।
जिसका शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह वश में किया हुआ है, जिसने सब प्रकार के संग्रह का परित्याग कर दिया है, ऐसा इच्छा रहित ऐसा इच्छा रहित वो कौन होता है? कर्मयोगी। केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। कितना सरल हो गया। शरीर से कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। फिर से, जिसका शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह से वश में किया हुआ है, जिसने सब प्रकार के संग्रह का परित्याग कर दिया है, ऐसा इच्छा रहित कर्मयोगी केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। देखिए, जो इस कर्म योग में जो बात कही है, वैसी ही बात आगे भक्ति योग में, पर उसका भाव और शब्द बदले हुए, और परिणाम उसका भी कर्मयोगी ऐसा। तो भक्त तो भगवान के लिए ही करता है, और भक्त तो भगवान की फलाकांक्षा कोई नहीं होती, उसकी भगवत सेवा होती है उत्तम भक्त की। और यही ज्ञान में है कि चाह ही बंधन है, चाह ही बंधन है। और ज्ञानी जो है वो अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए सबका निषेध कर देता है, और शरीर धर्म का पालन जो करता है, वो कर्म योग के माध्यम से ही करता है, कर्म योग ही करता है। नहीं तो उसको, ज्ञानी को, कर्ताभिमान और ये फल भी प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे, तो गड़बड़ हो गया उसका ज्ञान। तो तीनों में एक ही बात मिलेगी, यही विश्राम। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः।